हरिद्वार में गंगा नदी की बाढ़ में एक लड़की बहने लगी। उसे बचाने स्वयं देवों के देव महादेव आ गए। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी लोगों के रोगटे खड़े हो गए। हरिद्वार, भारत का वह पवित्र शहर जहां गंगा नदी अपनी पूरी शक्ति और आध्यात्मिकता के साथ बहती है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं जो गंगा के तट पर स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। लेकिन साल 2025 की गर्मियों में हरिद्वार में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। दोस्तों, काव्या मेहरा एक 22 साल की लड़की जो उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली थी। वह एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थी जहां उसके पिता एक छोटे से किराने की दुकान चलाते थे और मां एक गृहिणी थी। काव्या का सपना था कि वह एक पत्रकार बने और अपने लेखन से समाज में बदलाव लाए। वह कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद हरिद्वार आई थी ताकि वह गंगा आरती के दौरान एक डॉक्यूमेंट्री बना सके। उसका सपना था कि वह हरिद्वार की डॉक्यूमेंट्री को ऐसा आध्यात्मिकता दे जिससे पूरी देश दुनिया इसे जाने। जुलाई 2025 की एक उमस भरी शाम थी। हरिद्वार में मानसून अपने चरम पर था। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था और मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी की थी। फिर भी हर की पौड़ी पर गंगा आरती का आयोजन चल रहा था। हजारों लोग वहां मौजूद थे, जिनमें से कुछ श्रद्धालु थे, कुछ पर्यटक और कुछ स्थानीय लोग। काव्या भी अपनी छोटी सी कैमरा टीम के साथ वहां थी, जो उसके कॉलेज के दोस्तों रोहन और प्रिया से मिलकर बनी थी। शाम के 6 बजे थे और गंगा आरती शुरू होने वाली थी। काव्या अपने कैमरे के साथ गंगा के किनारे खड़ी थी ताकि वह आरती का हर पल रिकॉर्ड कर सके। लेकिन तभी अचानक बादल गरजने लगे और तेज हवाएं चलने लगीं। गंगा का पानी उफान मारने लगा। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को वहां से हटने की चेतावनी दी, लेकिन भीड़ इतनी थी कि अफरा तफरी मच गई। काव्या, रोहन और प्रिया ने भी अपनी चीजें समेटनी शुरू की, लेकिन तभी एक विशाल लहर गंगा के तट से टकराई। यह लहर इतनी तेज थी कि उसने काव्या को अपनी चपेट में ले लिया। काव्या का कैमरा और बैग पानी में बह गए और वह खुद गंगा की तेज धारा में बहने लगी। भीड़ में चीख पुकार मच गई। रोहन और प्रिया ने काव्या को बचाने की कोशिश की, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि कोई भी उसके पास नहीं पहुंच सका। लोग चिल्ला रहे थे, कोई बचाओ, लड़की बह रही है। कुछ लोग गंगा के किनारे दौड़ रहे थे, लेकिन कोई भी पानी में कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। काव्या की सांसें उखड़ रही थीं और वह बार बार पानी में डूब रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और उसे लग रहा था कि अब उसका अंत नजदीक है। तभी एक चमत्कार हुआ। गंगा के बीचों बीच जहां काव्या बह रही थी, एक तेज रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि वह गंगा के पानी को चीरती हुई दिख रही थी। भीड़ स्तब्ध रह गई। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकालकर उस रोशनी को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उस रोशनी के बीच से एक आकृति प्रकट हुई। यह एक लंबा, सशक्त व्यक्ति था जिसके सिर पर जटाएं थीं और जिसके गले में सांप लिपटा हुआ था। उसका शरीर भस्म से ढका था और उसके हाथ में एक त्रिशूल चमक रहा था। यह कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। भीड़ में मौजूद कुछ बुजुर्गों ने तुरंत पहचान लिया और चिल्लाए, हर हर महादेव। महादेव ने अपनी एक भुजा उठाई और गंगा की धारा अचानक शांत हो गई। पानी, जो कुछ पल पहले उफान मार रहा था, अब बिल्कुल स्थिर हो गया, जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो। काव्या, जो अब तक पानी में डूब रही थी, अचानक पानी के ऊपर तैरने लगी। महादेव ने अपनी दूसरी भुजा से काव्या को उठाया और उसे गंगा के किनारे पर सुरक्षित रख दिया। लेकिन यह चमत्कार यहीं नहीं रुका। जैसे ही महादेव ने काव्या को किनारे पर रखा, आकाश में एक गहरी गर्जना हुई। बादल हट गए और एक सुनहरा प्रकाश पूरे हर की पौड़ी पर फैल गया। वहां मौजूद हर व्यक्ति ने देखा कि गंगा का पानी अब साफ और स्वच्छ हो गया था। जो पानी पहले मटमैला और गंदा था, वह अब क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। यह ऐसा था जैसे गंगा माता ने स्वयं अपनी शुद्धता को पुनः प्राप्त कर लिया हो। महादेव ने काव्या की ओर देखा और अपनी गहरी आवाज में कहा, बेटी,
तुम्हारा विश्वास और साहस मुझे यहां लाया। तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। यह कहकर महादेव ने अपना त्रिशूल जमीन पर ठोका और तभी गंगा के किनारे एक प्राचीन शिवलिंग प्रकट हुआ। यह शिवलिंग इतना सुंदर और अलौकिक था कि उसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद महादेव उस रोशनी में विलीन हो गए और गंगा का पानी फिर से सामान्य रूप से बहने लगा। लेकिन उस शिवलिंग की चमक अभी भी वहां मौजूद थी। लोग उस शिवलिंग के पास इकट्ठा होने लगे और कुछ ने उसका स्पर्श किया। जो भी उस शिवलिंग को छू रहा था उसे अपने मन की शांति और शरीर की पीड़ा से मुक्ति मिल रही थी। एक बूढ़ी औरत जो सालों से लकवाग्रस्त थी अचानक चलने लगी। एक बच्चा जो जन्म से गूंगा था अचानक हर हर महादेव बोलने लगा। ये चमत्कार देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। काव्या जो अब तक बेहोश थी धीरे धीरे होश में आई। जब उसे बताया गया कि क्या हुआ तो वह अवाक रह गई। उसने उस शिवलिंग की ओर देखा और आंसुओं के साथ प्रणाम किया। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब बदल चुका है। उसकी डॉक्यूमेंट्री जो पहले केवल गंगा आरती पर आधारित थी अब एक चमत्कारिक गाथा बन चुकी थी। रोहन और प्रिया ने उस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया था जो अब वायरल हो चुका था। काव्या ने उस वीडियो को YouTube पर अपलोड किया और कुछ ही दिनों में वह लाखों लोगों तक पहुंच गए। उसकी डॉक्यूमेंट्री ने न केवल हरिद्वार की आध्यात्मिकता को दिखाया बल्कि यह भी बताया कि विश्वास और साहस कितना बड़ा चमत्कार ला सकता है। हर की पौड़ी पर मौजूद लोग उस दिन की घटना को कभी नहीं भूल सकते। उस शिवलिंग को अब एक विशेष शिवलिंग के नाम से जाना जाता है और यह हरिद्वार का एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया है। लोग दूर दूर से आते हैं उस शिवलिंग के दर्शन करने और गंगा में स्नान करने। यह भी कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से उस शिवलिंग की पूजा करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। काव्या आज एक प्रसिद्ध पत्रकार है। उसकी डॉक्यूमेंट्री ने उसे रातों रात प्रसिद्ध दिला दी। लेकिन वह हमेशा कहती है, यह मेरी कहानी नहीं, यह महादेव की कृपा और गंगा माता की शक्ति की कहानी है। यह कहानी न केवल एक चमत्कार की कहानी है बल्कि यह भी दिखाती है कि विश्वास और साहस कितनी बड़ी ताकत हो सकते हैं। हरिद्वार की गंगा जो हमेशा से पवित्र रही है उस दिन एक नया इतिहास रच गई। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो यह मानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे समझ से परे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मां और हर हर महादेव जरूर लिखें। बम बम भोले, हर हर महादेव।